दोस्तों, बहुत सारे YouTube वीडियोज़ में ग्रेस मार्क को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। जैसे सबको मिल रहा है ग्रेस मार्क्स, इंटर में इतना, तो मैट्रिक में इतना, 200 पे 250, 250 पे 300, 300 पे 350 और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर ये ग्रेस मार्क होता क्या है, किसे मिलता है, कितना मिलता है और सबसे बड़ी बात कि कब और किस कंडीशन में मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रेस मार्क क्या होता है, बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में ग्रेस मार्क देने के रूल्स क्या हैं, नियम क्या हैं और क्या ग्रेस मार्क सबको मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रेस मार्क किस कंडीशन में मिलता है। तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में ग्रेस मार्क 3 कंडीशन में दिया जाता है। पहला कंडीशन, अगर कोई परीक्षार्थी किसी विषय में फेल हो रहा हो, यानी कि उसका पासिंग मार्क 30 या 35 नहीं आ रहा हो तब। जैसे अगर किसी को पास होने के लिए 30 नंबर लाना था और उसका 23 नंबर आया या 25 नंबर आया, तो उस कंडीशन में ग्रेस अंक दे करके उस परीक्षार्थी को पास कर दिया जाता है। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर कोई परीक्षार्थी 5 या 10 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न नहीं ला पा रहा हो तब। जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए 300 नंबर लाना जरूरी है। अगर किसी छात्र का 295 नंबर आया, 298 आया या 299 आया, तब उसको ग्रेस अंक दे करके फर्स्ट डिवीज़न कर दिया जाता है। और तीसरा कंडीशन कि अगर कोई परीक्षार्थी 5 या 10 नंबर से सेकंड डिवीज़न नहीं ला पा रहा हो तब। जैसे अगर किसी छात्र को सेकंड डिवीज़न लाने के लिए 225 नंबर आना ज़रूरी है, लेकिन उसका 220 आया, 222 आया, 218 आया, तो उस कंडीशन में भी ग्रेस मार्क दे करके उस छात्र को सेकंड डिवीज़न कर दिया जाता है। इसके अलावा ग्रेस मार्क कहीं नहीं मिलता। ये नहीं कि 250 लाओ तो 300, 300 लाओ तो 350, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये दावा किया जा रहा है कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की जो कॉपी जांच हो रही है, उस जांच के दौरान ही ग्रेस अंक दिया जा रहा है। तो आप अच्छी तरह इस बात को समझ लीजिए कि ग्रेस मार्क कभी भी कॉपी के जांच के दौरान नहीं दिया जाता। इससे भी बड़ी बात कि कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों को ग्रेस मार्क देने का अधिकार होता भी नहीं है। ये अधिकार सिर्फ बिहार बोर्ड के पास होता है। और वैसे भी कॉपी जांच के दौरान तो ये बात क्लियर ही नहीं होती कि कौन सा छात्र फेल हो रहा है या कौन सा पास हो रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड की जो कॉपी मैट्रिक की या इंटर की होती है, वो सारी कॉपियों को तो बिहार राज्य के ही अलग अलग जिलों में इसी राज्य के शिक्षक जांचते हैं। लेकिन जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर का OMR होता है, उसकी जांच होती है कोलकाता में। हो सकता है अगर किसी छात्र को किसी विषय की कॉपी में 50 में 10 नंबर मिला और उसी छात्र को उसी विषय के OMR में 50 में 40 मिल गया, तो उस छात्र का उस विषय में टोटल नंबर तो हो गया 50, यानी कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा, तो उसको ग्रेस अंक देने का कोई कंडीशन बनता ही नहीं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कॉपी के जांच में ही ग्रेस मार्क मिलने की बात में कितनी सच्चाई है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि बिहार बोर्ड द्वारा ये ग्रेस मार्क दिया कब जाता है। तो इस बात को समझने के लिए आप कॉपी जांच की प्रक्रिया को समझ लें, आपके सामने सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इंटर या मैट्रिक की कॉपी जांच में क्या होता है कि आज जितना कॉपी चेक होगा, शाम होते होते उन सभी बच्चों का नंबर कंप्यूटर के जरिए एंट्री करके बिहार बोर्ड को भेज दिया जाता है। और सारे विषय के सारे कॉपियों की जांच खत्म होते होते सारे छात्रों का हर विषय का कॉपी का प्राप्तांक, यानी कितना नंबर उनका आया बिहार के अलग अलग जिलों से, और OMR का प्राप्तांक कि OMR में कितना आया, ये कोलकाता से बिहार बोर्ड को मिल जाता है। इसके बाद शुरू होता है हर छात्र के नंबरों का टोटलिंग और रिजल्ट की तैयारी, यानी कि किस छात्र का कॉपी और OMR को मिलाकर टोटल कितना नंबर आ रहा है, किस विषय में छात्र फेल हो रहा है, किस विषय में पास हो रहा है। और यही वो वक्त होता है जब बिहार बोर्ड ग्रेस मार्क देता है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से और उन्हीं कंडीशन के हिसाब से जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये ग्रेस मार्क दिया कितना जाता है। देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा जो ग्रेस मार्क दिया जाता है वो 5 से 10 अंक के बीच रहता है, 50 या 100 नहीं। हाँ, एक से ज़्यादा विषय में ग्रेस अंक दिए जा सकते हैं और स्पेशल केस में बिहार बोर्ड किसी छात्र को 10 से ज़्यादा भी ग्रेस अंक दे सकता है, पर यह फैसला पूरी तरह से बिहार बोर्ड के अपने निर्णय और अपने नियमों पर निर्भर करता है। तो मेरे ख्याल से अब आप ग्रेस मार्क से जुड़ी हर बात को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।